जय माता दी। नवरात्रि के ये 9 दिन सबसे पवित्र दिन हैं। हम सभी पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। घर में अखंड ज्योति जलाते हैं, जौ बोते हैं और व्रत रखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय कब होता है? जब नवरात्रि के बाद समय यानी समापन। क्योंकि अगर आपने समापन सही तरीके से नहीं किया तो आपकी पूरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। कई लोग अनजाने में यह गलतियां कर देते हैं। दीपक को फूंक मारकर बुझाना, जौ को फेंक देना, नारियल का अपमान करना और फिर कहते हैं माँ की कृपा क्यों नहीं मिल रही। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी अखंड ज्योति का सही समापन, जौ ज्वार का रहस्य और विसर्जन, नारियल, चावल और राख का महत्व और वो 7 सबसे बड़ी गलतियां जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अखंड ज्योति सिर्फ एक दीपक नहीं होती, ये माँ दुर्गा की जीवंत उपस्थिति मानी जाती है। जब आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माँ स्वयं आपके घर में विराजमान होती हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, फूंक मारकर दीपक तो बुझा देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है। सोचते हैं आज 9वां दिन पूरा हो गया तो अखंड ज्योति के लिए भी समाप्त कर दो, और ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। सही तरीका है कि 9वीं या 10वीं के दिन स्नान करके शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर माँ के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, हमारी पूजा स्वीकार करें और हमेशा कृपा बनाए रखें। अब दीपक को खुद ही शांत होने दें या फूल चम्मच से धीरे धीरे हटाएं। ध्यान रखें, दीपक को अचानक बुझाना नहीं है। जब तक जलता है जब तक जलने दें। अखंड ज्योति जलने का लाभ जानिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, दुख दर्द दूर होते हैं। जानिए, अष्टमी या 9वीं के दिन यदि आपका दीपक जलता रहे तो माता रानी की कृपा आप पर बरस रही है, हो रही है। माता रानी आपसे प्रसन्न है। नवरात्रि में बोए गए जो सिर्फ पौधे नहीं हैं, वे आपके भाग्य और भविष्य का संकेत होते हैं। अगर जौ अच्छे उगे हैं तो शुभ संकेत है, अगर कमज़ोर हैं तो सावधान रहने की ज़रूरत है। जौ के लिए यदि आपके जौ खराब हो गए हैं तो उनके लिए कूड़े में नहीं फेंकें। पैरों से छू जाना भी बहुत बड़ी गलती है। घर में इधर उधर नहीं रखें, इससे पूजा का फल समाप्त हो जाता है। सही विसर्जन करने की विधि जानिए। जौ को हाथ में ले लें और माथे से लगाएं। घर के सभी सदस्यों को भी स्पर्श कराएं। अब इन 3 तरीकों में से कोई भी आप एक तरीका कर सकते हैं। बहते जल में विसर्जन कर सकते हैं, किसी पवित्र पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। यदि आपका खेत है तो आप खेत में भी डाल सकते हैं, यह भी बहुत शुभ माना जाता है। जौ को घर में धन का स्थान तिजोरी में रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। नारियल का महत्व और सही उपयोग। यह माँ को अर्पित सबसे पवित्र फल होता है। यह गलतियाँ आप
कभी मत करना। नारियल को फेंकना नहीं चाहिए, बिना खाए छोड़ देना चाहिए। नारियल के लिए स्त्रियों को नहीं फोड़ना चाहिए। प्रसाद के रूप में इसे पुरुष फोड़कर बांट सकते हैं। थोड़ा हिस्सा मंदिर में रखें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है। चावल का क्या करें? चावल का महत्व। अक्षत। अक्षत यानी जो कभी न टूटे। यह समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है। चावल अक्षत का यह गलती कभी न करें। चावल के लिए कूड़े करकट कहीं गलत स्थान पर ना रखें। चावल का उपयोग पक्षियों को खिलाएं, तुलसी में भी डाल सकते हैं, जल में प्रभावित भी कर सकते हैं। इससे पाप नष्ट होते हैं। अब जानिए राख का रहस्य। राख का क्या करें? हवन या दीपक की राख को बहुत पवित्र माना जाता है, तो इसका तिलक लगाएं। घर के बाहर अंदर सभी जगह जल में घोलकर छिड़कें, पौधों में डालें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह 7 गलतियां नवरात्रि के समापन के बाद कभी नहीं करनी चाहिए। वो 7 गलतियां अवश्य सुने। दीपक को फूंक मारकर बुझाना, ये सबसे बड़ी गलती है। नंबर 2, जौ को फेंक देना, गलत जगह पर रख देना, यह सबसे बड़ी गलती है। प्रसाद का, नारियल का अपमान करना, पूजा सामग्री को कूड़े में डालना, बिना धन्यवाद पूजा समाप्त करना, नारियल को बिना उपयोग करे छोड़ देना, हंसी मजाक में पूजा करना, ये सबसे बड़ी 7 गलतियां हैं। यह कभी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये माँ दुर्गा से जुड़ने का एक दिव्य अवसर है। अगर आप सही तरीके से समापन करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा पूरे साल बनी रहती है। अंत में सभी मिलकर जय माता दी अवश्य बोलना चाहिए। दोस्तों, एक सच्ची घटना अपने घर परिवार सदस्य बच्चों के साथ अवश्य सुनिए और उनके लिए सुनाइए। अखंड ज्योति का अपमान करने की ये बहुत ही सच्ची घटना है। एक गांव में एक परिवार हर साल नवरात्रि में बड़ी श्रद्धा से पूजा करता था। अखंड ज्योति जलाते थे, जौ बोते थे। लेकिन एक साल क्या हुआ, नवमी के दिन जल्दी में घर के एक सदस्य ने दीपक को फूंक मारकर बुझा दिया। उसे लगा कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसी रात से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बिना कारण झगड़े होने लगे, घर में धन की कमी आने लगी और जो भी काम बनते थे वो बिगड़ने लगे। फिर उन्होंने एक ज्ञानी पंडित से पूछा। पंडित जी ने कहा, आपने अखंड ज्योति का अपमान किया है, इसलिए माँ नाराज हुई हैं। इसके बाद उन्होंने विधि से क्षमा मांगी। तभी जाकर सब कुछ धीरे धीरे ठीक हुआ। इसलिए याद रखें, दीपक को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाएं और अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इस घटना को अवश्य बताएं। आइए जानते हैं ज्वारे का चमत्कार। यह भी एक बहुत ही सच्ची घटना है। ये छोटी छोटी कहानियाँ, घटनाएं अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनके लिए भी पूजा के बारे में पता चल सके। एक बार एक गरीब किसान था। उसने पूरी श्रद्धा से नवरात्रि में जौ बोए,
लेकिन जब नवरात्रि समाप्त हुई तो उसे समझ नहीं आया कि जौ का क्या करें। उसने किसी से सुना, इसे किसी जगह पर रख दो या फेंक दो। उसने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसकी फसल खराब हो गई, घर में परेशानी बढ़ गई और अनाज की कमी आने लगी। फिर गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, जौ माँ का आशीर्वाद होते हैं, उन्हें फेंकना, गलत जगह पर रखना गलत है। अगले साल उसने क्या किया, जौ को सम्मान से विसर्जित किया, खेत में डाला। फिर चमत्कार हुआ, उस साल उसकी फसल दोगुनी हुई। ये थी सच्ची घटना एक किसान के साथ बीती हुई जौ की। आइए जानते हैं नारियल का एक सम्मान। नारियल का सम्मान किस तरीके से करें? नारियल को क्यों नहीं फोड़ना चाहिए? महिलाएं क्यों नहीं फोड़ती हैं? एक शहर में एक परिवार ने नवरात्रि में पूजा की, लेकिन समापन के बाद नारियल को ऐसे ही एक कोने में रख दिया। दिन बीतते गए, नारियल सड़ गया। घर में भी धीरे धीरे नकारात्मकता आने लगी। फिर किसी संत ने बताया, नारियल श्रीफल है, इसे प्रसाद की तरह बांटना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा किया तो घर में फिर से शांति और सुख आ गया। इसलिए याद रखें, नारियल कभी भी व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं राख भस्म की शक्ति। क्या करें? यह भी एक सच्ची घटना है। पुराने समय में एक साधु थे। वे हमेशा हवन की राख को अपने पास रखते थे। एक दिन एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर उनके पास आया। साधु ने उसे थोड़ी सी राख दी और कहा, इसे अपने घर के दरवाजे पर छिड़क देना। उसने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में घर का तनाव खत्म हुआ। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हुई और घर में पहले से भी ज़्यादा सुख शांति वापस आ गई। इसलिए भस्म को कभी भी बेकार नहीं समझना चाहिए। एक छोटी सी कहानी जानिए सच्ची भक्ति का फल। नवरात्रि में सच्ची भक्ति का क्या फल है? एक महिला थी, वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी श्रद्धा सच्ची थी। नवरात्रि के बाद उसने जौ को सम्मान से विसर्जित किया, प्रसाद बांटा, माँ को धन्यवाद दिया। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे, क्योंकि माँ को दिखावा नहीं, सच्चा भाव पसंद है। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है, यह एक सच्ची घटनाएं हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आज ही सुधार लें। माँ सब देख रही हैं और ये सारी घटनाएं अपने घर परिवार बच्चों को भी बताएं, जिससे कि वो भी इस घटनाओं को समझ सकें। ये एक गलती आपकी पूजा को बिगाड़ सकती है। नवरात्रि के बाद ये जरूर करें, वरना पछताएंगे। 99% लोग करते हैं ये गलतियाँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माँ।